हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ये पहली बार ऑल टाइम हाई पे नहीं गया। अगर मार्केट है तो कभी ऑल टाइम हाई रहता है, कभी ऑल टाइम लो रहता है, उसी बीच में फाइनल ट्रेवल किया करता है। अब कंडीशन क्या बन रही है उसके विषय में हम देखेंगे, लेकिन सारी सिचुएशन देखेंगे। यहाँ पर गोल्ड कॉमेक्स को, जिसका डेटा हमारे पास 1975 से अवेलेबल है, और सिल्वर कॉमेक्स को हम देखेंगे। उसके बेस में हम इंडियन मार्केट को ऑलरेडी प्रेडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट और लर्निंग वीडियो होने वाली है। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक व्यू बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। अब हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं 1975 से। ये गोल्ड का फ्यूचर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ओपनिंग होती है, इससे पहले क्या डेटा था अवेलेबल नहीं है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। यहाँ आप देख रहे हैं 1975 से लेकर अभी तक लगभग आप देख रहे हैं लोग 25 साल पास्ट का, और 24 ईयर लगभग 49 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त डाटा है, आप इसको देख सकते हैं। 75 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट डाउन साइड आता है, उसके बाद में ब्रेक करता हुआ धीरे धीरे अपर साइड में जाने की कोशिश करता है। तो दोबारा से जब ये नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे कहीं टेस्ट करता है, जैसा कि अभी मार्केट चल रहा है। एक एक लाइन को हम वॉच करते चलते। फिर दोबारा से जो इसने हाई लगाया है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसने हाई जो लगाया है कहाँ पे लगा रखा है वो हम अभी बाद में देखेंगे। दूसरा यहाँ पे ये कंडीशन, इसको अब जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए देखिए। उसके बाद मार्केट यहाँ आता है, धीरे धीरे करके दोबारा इसी लेवल के आसपास पहुँचने की कोशिश करता है, जो कि 503 के आसपास था, डॉलर के आसपास। फिर एक रेंज बाउंड चलता है 1980 से लेके, आप कंटिन्यू देख रहे हैं, दोबारा इस लेवल को ये टच करने आया है, थोड़ा सा उससे नीचे भी आया है। फिर फर्दर ये ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद में ये हाई जाता है, और हाई जाने के बाद में 501 के बाद जो 700 का लेवल था, दोबारा इसको टेस्ट करने के लिए आता है। फिर फर्दर ये ऊपर निकला है मार्केट। मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि हमेशा सपोर्ट वर्क करते हैं और डिपेंड करता है कब उस लेवल पे आता है। अब जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ये रेंज बना के ब्रेक किया है, इसको मैं एज ए मार्क कर लेता हूँ। ये अभी हमारे लिए ऑल टाइम हाई हो गया 870 से लेके 1017 तक का लेवल। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल टाइम हाई इसने लगाया लगभग 1700 के आसपास, और दोबारा से इस लेवल को आके टच किया है। फिर ब्रेकआउट करने के बाद में धीरे धीरे करके जब ब्रेक करता है, तो उस कंडीशन में ये जो इसने रेंज बनाया था, ये रेंज इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाली है, जो कि है 1647-45 की लेवल। फिर दोबारा से इसके पास आता है और 1600 के आसपास सपोर्ट लेके फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, और अभी ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं मार्केट वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मूव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में भी ये एक बार हमें मौका देता है, टेस्ट करने आता है, एंट्री का प्लान करता है। जब ये ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे था 1900 के आसपास, दोबारा ये 1000 के आसपास आया है। करेक्शन आप देखें लोग 50% डाउन हुआ है। उसके बाद में दोबारा से हायर साइड गया है, फिर करेक्ट होकर हम नीचे आया है। तो ये डिप देता है, लेकिन उस डिप के लिए हमें मार्केट में बने रहना होता है। प्राइस पैटर्न अगर यहाँ से देखते हैं, इसने जो लो का फॉर्मेशन किया है 46% का डाउन हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर यहाँ पे देख लेते हैं, जिसने हाई लगाया था फिर नीचे आया है, यहाँ देखते हैं लोग 20% का करेक्ट हुआ है। अभी तो ब्रेक किया है फ्रेंड्स, ये एक बार तो इसको आना बनता है, उसके बाद में जाएगा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे आपके लिए है कि एक बार इसको इसके आसपास कहीं 2200 के नीचे आना चाहिए, जो कि 2100 के आसपास तक का आना चाहिए। उसके बाद में पुल बैक करता है तो हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा। नहीं तो ये मार्केट जैसे ये हायर साइड में गया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 2008 से में जो ये थोड़ा डाउन मूव आया था, यहाँ पे कुछ पूरा वर्ल्ड एक नैरो जोन में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये जो रैली किया है, आप ये देख सकते हैं, जो इसने लो का फॉर्मेशन किया था वहाँ से 63% तक का ऊपर गया, लेकिन दोबारा ये 50% टेस्ट करने के लिए गया, 15-16% ऊपर गया। तो इस तरह से कंडीशन बनती रहती है, हमें जस्ट इसमें वॉच करना होता है। ये सारी कंडीशन हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा है। ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये कंटिन्यू है, एक बार इसको टेस्ट करना आना चाहिए। जस्ट माई व्यू है, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपका कुछ और भी व्यू हो, लेकिन बैक स्टडी को हम करते हुए सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं सिल्वर। सिल्वर का अगर हम स्टडी को देखते हैं तो इसका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो काफ़ी 1970-75 से इसका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है।
लेकिन इसने अभी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं पहुंचा है, जैसा ये ऑल टाइम हाई पहले भी लगा चुका है। सिल्वर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है 1970 से, 5 साल पहले से। सिल्वर की एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि सिल्वर का जो यूज़ है अब वो मल्टीपल होने लगा है। गोल्ड एक प्रेस्टिजियस मेटल है, उसको लोग होल्ड करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, अलग अलग गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में भी यूज़ होता है। लेकिन सिल्वर इन सब में यूज़ होने के साथ साथ अभी जो सोलर मार्केट में एंट्री हो रहा है, सोलर पैनल, ईवी सेल्स, इन सब में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज होने का चांस है और ये ऑलरेडी यूज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम डेटा की बात कर लेते हैं जो इसका कंडीशन बनी है। 1970 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है और पहली बार जो ऊपर निकला था उसके बाद में कहीं यहाँ कहीं इसने सपोर्ट बनाया है। मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ, जस्ट एक मार्क करते हुए चलते हैं। कलर कोडिंग और लाइन का बात नहीं करते, सिंपल यहाँ पे हमने मार्क किया। अब उसके बाद में ये ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट किस लेवल को किया है, ये लगभग ये लेवल यहाँ पे बनाया है जो इसने 5.8 के आसपास, ये डॉलर के टर्म में है, जो कि अभी $28 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो इसने हाई कितना लगाया था, अभी उस हाई के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। 1980 में ही ये लगभग ट्रेड कर रहा था, 35 के आसपास क्लोज किया है, उसने हाई लगाया था 41 के आसपास। और 1 जनवरी 1980 को गोल्ड क्या कर रहा था उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हम जस्ट एक प्रोबेबिलिटी में सारी कंडीशन को मैच करते हैं और उस बेस से हम फर्दर स्टडी करते हैं। गोल्ड उससे पहले ज़बरदस्त मूवमेंट में था और 1 जनवरी को गोल्ड यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, अभी हम अगस्त में हैं, 1 जनवरी 80 को गोल्ड ने भी हाई लगाया था उस टाइम पे। उसके बाद में अब धीरे धीरे के स्टडी मूव कर रहा है, लेकिन सिल्वर अभी उस लेवल को टच नहीं कर पाया है। कंडीशन कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो व्यू बिल्डिंग है हम उस पर बात कर रहे हैं। अब इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया था उसके बाद में अभी हमें ये देखना है, इसने ऑल टाइम हाई लगाया, इस लेवल के आसपास फर्दर आया है। दूसरा इसका ऑल टाइम हाई जो इसने टॉप बना रखा है, ये लेवल है अभी, उसके बाद में ऑलरेडी 21 के आसपास तक का है, फिर फर्दर ऊपर है। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद ये रेंज में आप देखते हैं एंट्री कब हो गई है, लगभग आप देखेंगे 1986 के आसपास हो चुकी है। अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो 1989 के आसपास एंट्री हुई है और इसी नैरो जोन पे ये ट्रेड कर रहा है। लो 3.7 का है, हाई 6 का है, मतलब आप मान के चलेंगे लगभग $3 के भी कम रेंज में ये ट्रेवल किया है कंटिन्यू। उसके बाद में ये रैली दोबारा से 2003 में ऊपर निकलना स्टार्ट की, 4 में फर्दर ऊपर निकलता है मार्केट और जो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था यहाँ पे ये हिट किया है, फिर फर्दर नीचे आया है। उसके बाद में फर्दर जब अभी ऊपर निकला है, जो मैंने 2011 से ट्रेंड आपके लिए ड्रा किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कंटिन्यू इस लेवल को ये डाउनग्रेड करने के लिए दोबारा से यहीं पे सपोर्ट लिया है और 14 से लेके 21-22 के बीच में कंटिन्यू ये 2020 तक ट्रेड किया है ये नैरो जोन में। अब उसके बाद में 2020 के बाद में ऊपर निकला है और ये 21 से लेके 30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम इसने 28 तक का रेंज बनाया, 21 से 28 के बीच में ट्रेड कर रहा है और इस लेवल पे भी पहुंचने वाला है। तो नो डाउट गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन सिल्वर को भी ऑल टाइम हाई पहुंचने में टाइम है। और उसके बेस में अगर देखते हैं तो 1980 में जैसा स्पाइक लगाया था अभी वैसा स्पाइक नहीं लगा है। तो ये कंडीशन आपको देखनी है। मार्केट जब भी ब्रेक करता है उस लेवल को टच करने के लिए आता है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि एक बार ये $41 तक जा चुका है, उसके बाद में दोबारा से नीचे भी आया और फिर उसी लेवल पे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब तक एक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देता है तब तक हमें बहुत ज़्यादा होप में नहीं रहना है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक ज़बरदस्त लगभग सिमिलर टाइप की कैंडल बनाई है, इंगल्फ किया है, उसके बाद में कंडीशन बनी है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ जब तक इंडिकेशन नहीं बनता है, इंगल्फ नहीं करता है या फिर यहाँ पे 30.5 के आसपास तक का जाकर कुछ रेजिस्टेंस नहीं बनाता, मार्केट के लिए बहुत अच्छे व्यू बनते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऑलरेडी सपोर्ट इसके लिए अभी जो बन रहा है $26.4 का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसी बीच में इसको ट्रेवल करना चाहिए। होपफुली आपको बैक स्टडी से प्रीवियस वे में कुछ समझ में आया होगा। आप स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे, डेफिनेटली आपको लर्निंग समझ में आएगी, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। जस्ट मेरा व्यू था ये क्लियर करने के लिए। आता है उस लेवल के पास टेस्ट करेगा, फिर दोबारा जाएगा तो ब्रेक करेगा, जिसको हम टेस्ट करके ब्रेकआउट बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बैक स्टडी करेंगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑलरेडी हो जाती है।